जो फकीरी का मिजाज रखते हैं, वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड सेशन ऑफ एनाटॉमी। मैं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लुक फॉर द पेरिटोनियम एंड एब्डोमिनल लिगामेंट, और यू कैन से पेरिटोनियल लिगामेंट। ये INICT नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अब धीरे धीरे FMG एग्जाम्स में भी शिफ्ट हो रहा है। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू लुक रिगार्डिंग द अवर पेरिटोनियम, देन द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस, फिर हम पेरिटोनियल एंड एब्डोमिनल लिगामेंट्स की बात करेंगे। देन वी विल सी द ग्रेटर सैक एंड द एपिप्लोइक फोरामेन। वी विल लुक फॉर द डिफरेंट क्लिनिकल इंटीग्रेशन, as usual the focus areas and the revision capsules previous year questions we will see। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ हम इसका स्टार्ट लेते हैं। यस, हमने देखा था कि एब्डोमिनल कैविटी से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। चलिए इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज अवर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, हियर इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। एग्री? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको अंदर से पेरिटोनियम कवर किया हुआ होता है इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एंटायरली। ओके सर, सो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अवर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और यहां पर हम शो कर रहे हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यस, कैच दिस पॉइंट। जीआईटी का डेवलपमेंट पीछे से शुरू होता है और वो धीरे 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 अंदर की तरफ ग्रो करता चला जाता है। दिस इनर लाइनिंग इज पेरिटोनियम। आप कह सकते हैं पेरिटोनियम इज फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन विच इज कवरिंग द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम इनर साइड। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट you will observe, suppose this is anterior abdominal wall, here is posterior abdominal wall। GIT का प्रॉपर ग्रोथ हुआ और वो माइग्रेट करके सपोज सेंटर पे पहुंच गया। सर दिस इज अवर कैविटी। नाउ यू विल सी देयर इज अवर यस peritoneal membrane which is covering the anterior and the posterior abdominal wall from front and the back side। then there is our viscera development, so it is carrying the peritoneum also inside। ओके सर, तो अब आप देखते हैं कि पेरिटोनियम के दो लेयर का फॉर्मेशन हो गया। दिस आउटर इज नोन एज यस पैराइटल पेरिटोनियम। सर इट इज फाइब्रस इन नेचर, दिस इज फाइब्रस इन नेचर, तो ये क्या करेगा? ये स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। एग्री सर? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द strength। Now you will observe there is another layer which is around the viscera, तो इसको हम कहेंगे सर visceral peritoneum। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, इट इज मेड बाय द मेसोथीलियम। हमने प्लूरा वाले पार्ट में देखा था। दिस मेसोथीलियम इज प्रेजेंट इन द प्लूरा, इन द पेरिकार्डियम, इन द पेरिटोनियम, एंड इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी टू secrete the serous watery fluid। yes, we had seen। now try to understand, there is the formation of this fold। sir this is our peritoneal fold। याद रखेंगे कि पीछे में एब्डोमिनल एओर्टा होता है और इस एब्डोमिनल एओर्टा से वेसल्स निकलते हैं जो पेरिटोनियल फोल्ड से होते हुए विसरा को सप्लाई करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर आवर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच इज रनिंग विद इन द आवर पेरिटोनियल फोल्ड। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ जीआईटी होता है जिसको हम वॉल्वुलस कहते हैं, यस सर वॉल्वुलस, तो वॉल्वुलस में आप देखेंगे देयर विल बी द ट्विस्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल एंड इट इज लीडिंग टू द इस्चीमिया। करेक्ट सर? यस। नाउ कैच दिस पॉइंट, दिस पेरिटोनियल फोल्ड is having the different nomenclature with the different viscera। yes, in case of the stomach this is known as omentum। तो हम अक्सर ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम ये टर्म सुनते हैं। ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम, ये कुछ नहीं है, ये पेरिटोनियम के फोल्ड हैं। नाउ यू विल सी देयर इज अवर यस अनदर वर्ड मीजो। जैसे कि इंटेस्टाइन के साथ जब पेरिटोनियम का फोल्ड हो तो हम उसे
यस, मीजोएंट्री मिजेंटरी कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो इंटेस्टाइन के साथ जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है ये कुछ और नहीं है, मिजेंट्री है, मिजेंट्री पेरिटोनियल फोल्ड है। इसी तरीके से जब ये ड्योडेनम के साथ जुड़ेगा तो इसे हम मीजो ड्योडेनम कहेंगे। जब ये ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ जुड़ेगा तो इसे हम ट्रांसवर्स मीजो कोलॉन कहेंगे। यस, व्हेन इट इज अटैच्ड विद द अपेंडिक्स then we will say the mesoappendix. Agree? So these are the different mesoterm. इसी तरीके से हम विसरा VISCERA विसरा की बात करते हैं। यस सर, व्हेन इट इज अटैच्ड विद द मिसरा विसरा तो इसी पेरिटोनियल फोल्ड को हम लिगामेंट का नाम कहेंगे। जैसे कि हम ऑब्जर्व करेंगे स्टमक और स्प्लीन के बीच में फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसे हम गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कहेंगे। यस, जब पेरिटोनियल का फोल्ड हमारे स्प्लीन और किडनी के बीच होगा तो इसको हम लाइनोरीनल लिगामेंट कहेंगे। हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन बच्चों अभी एक चीज क्लियर है क्या कि फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विथ द स्टमक is known as omentum. Yes, fold of peritoneum with the intestine part. Yes, it is our meso prefix, and with the viscera you will see the different ligaments. Agree, sir? Now catch our different more points concept related to the our peritoneum. On the basis of the peritoneal attachment, there are the three types of viscera. कौन कौन से तीन टाइप सर? वन which is within the peritoneum known as intraperitoneal viscera. Another which is behind the peritoneum known as retroperitoneal viscera. And one another which is below the peritoneum known as subperitoneal viscera. ओके सर, तो तीन टाइप के हमारे विसरा हैं। इंट्रापेरिटोनियल विसरा, यस याद रखेंगे, इसमें पेरिटोनियल का फोल्ड है तो इसमें प्रॉपर मूवमेंट पैरास्टालसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। यस, पेरिटोनियम जो है वो मूवमेंट में हेल्प करेगा और ये पेरिस्टालसिस में हेल्प करेगा। रेट्रोपेरिटोनियल, ये पेरिटोनियम के पीछे है तो ये मूवमेंट शो नहीं करते, पेरिस्टालसिस शो नहीं करते, दीज आर बिहाइंड। तो याद रखेंगे कि ये ऑर्गन फिक्स होते हैं और अगर इनमें इन्फ्लेमेशन हो तो दर्द पीछे की तरफ होगा और आपको मोहम्मडन प्रेयर साइन, फ्रॉग सिटिंग साइन ऐसे पोजीशन देखने के लिए मिलेंगे जो हम अपने सर्जरी में एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में देखते हैं। यस, पैनक्रियाज में आपको ये ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। सब पेरिटोनियल ऑर्गन की बात करेंगे। यस, रिमेंबर इट इज बिलो टू द peritoneum, it is in our, yes, like the pelvic organs. तो जैसे कि हमारा यूट्रस है, वेजाइना है, ब्लैडर है, रेक्टम एनल कैनाल है, ये आप देखेंगे एनल कैनाल भी पेरिटोनियम के नीचे पार्ट है, तो इसलिए ये हमारे सब पेरिटोनियल विसरा। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ वी आर लुकिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। हमने देखा था सर दिस वाज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, हियर वाज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। एग्री सर? एंड this is our peritoneal lining. This peritoneal lining is covering everywhere, but due to the viscera development, yes, it was at the center. अब समझने की कोशिश कीजिए, देयर इज अ रोटेशन इन द जीआईटी, तो ये रोटेट करके सपोज ये राइट साइड में फॉल हुआ, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब ये डायग्राम का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा सर। दिस इज अवर पेरिटोनियल वॉल and here is our, yes, you can see the GIT portion, it is tilting on the one another side. So this is our cavity. Can you see? पहले क्या था कि जब डेवलपमेंट हो रहा था तो GIT के राइट और लेफ्ट में कैविटी इक्वल थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ पेरिटोनियल कैविटी बड़ी है, दूसरी तरफ छोटी है। सो दिस इज नोन एज ग्रेटर सैक, जबकि इसके पीछे जो है ये है हमारा सर लेजर सैक। सो देयर इज अ ग्रेटर सैक ऑफ द पेरिटोनियम एंड बिहाइंड द जीआईटी देयर इज अ लेजर सैक ऑफ द पेरिटोनियम। यहां पर आपका एक फोरामेन का फॉर्मेशन होता है, यस, इन बिटवीन द ग्रेटर सैक एंड देन लेजर सैक। दिस कम्युनिकेशन is known as
फोरामेन ऑफ विंसलो, एक सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है, द कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रेटर सैक एंड द लेजर सैक, सर दिस इज नोन एज foramen of, yes, you can remember this is foramen of Winslow. इसे हम एपिप्लोइक फोरामेन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक लाइन याद रखना है, इसकी बाउंड्रीज हम आने वाले टाइम में देखेंगे। नाउ लुक हियर, कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो पेरिटोनियम के पीछे चले जाएंगे। सो इन फ्यू विसरा you will observe, suppose this is our anterior abdominal wall, this is posterior abdominal wall, you are observing that viscera is growing on the back side and this is our peritoneum covering, correct sir? So this peritoneum is covering the viscera, yes, and viscera is coming on the back side. So you can observe here such kind of the viscera, these are known as retroperitoneal ऑर्गन्स, यस, ये पेरिटोनियम के पीछे चले गए इसलिए इनको हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। रिमेंबर दीज आर फिक्स, दीज आर शोइंग नो मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, याद रखेंगे, जैसे कि पैनक्रियास, एमसीक्यू, जैसे कि यस अवर किडनी। अगर किडनी याद आया तो आप बिल्कुल याद करेंगे किडनी एंड ऑल द रिलेटेड स्ट्रक्चर्स दे आर रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड, रेट्रोपेरिटोनियल, एमसीक्यू, यस, किडनी वेन, आर्टरी एंड किडनी से अटैच होता है यूरेटर, ये सब रेट्रोपेरिटोनियल। सो यू कैन रिमेंबर द रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड द ureter, these all are retroperitoneal structure, MCQ. Renal vein, remember this renal vein drains into the inferior vena cava, sir, it is also retroperitoneal and fixed structure. Renal artery, yes, it is the branch from the abdominal aorta, तो ये भी retroperitoneal है। और ureter, सर दिस इज ऑल्सो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। तो एक MCQ आता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन गेटिंग, यस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, ये सर्जरी का क्वेश्चन है, तो आप वहां पर आंसर देखते हैं सर यूरेटर। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एनाटॉमी, यस, अगर आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिक अदर सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होते चले जाएंगे। One another beautiful diagrammatic presentation for the concept of our peritoneum. You can see the duodenum, then it is continuing as the jejunum and the ileum. You can see the cecum and appendix, then transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. Agree sir? Now catch this point कि ये जो हमारा ड्यूडेनम है इसके साथ कोई भी ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर नहीं है। यस, इट इज रेट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट द बिगिनिंग पार्ट। लेकिन फिर आप देखते हैं कि जेजुनम और इलियम में मिसेंट्री है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, यस दिस इज द मिजेंट्री, मीजो एंट्री, तो इसमें पेरास्टाल्सिस का मूवमेंट होता है। जबकि सीकम जो है इसमें आपको कोई ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, असेंडिंग कोलन में कोई ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, दीज आर आवर रेट्रोपेरिटोनियल। लेकिन याद रखेंगे इस डायग्राम में शो नहीं है, बट रिमेंबर दिस आवर appendix is having the fold of peritoneum which is mesoappendix, इसमें पेरिटोनियल का फोल्ड होता है। You will see the transverse colon, it is having the long fold of the peritoneum जिसे हम ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन कह रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा डिसेंडिंग कोलॉन है इसमें पेरिटोनियम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्मॉइड कोलॉन, इसमें आप देख रहे हैं वाइड अटैचमेंट एंड देयर इज द नैरो बेस along with the very long fold of the peritoneum जिसको हम sigmoid mesocolon कहते हैं। इसी के along, yes, आप देखेंगे कि कभी कभी ये जो sigmoid colon है वो abnormally rotate कर जाता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन आप सभी लोगों के लिए, सपोज ये है मेरा डिसेंडिंग कोलॉन, देन एस शेपेड कोलॉन और फिर रेक्टम एनल केनाल, तो यहां पर एस शेपेड पार्ट पड़ रहा है। So it is having the wide attachment but narrow base. This is the narrow base. इधर होता है वाइड अटैचमेंट। तो कभी कभी इसके along में, लॉन्ग एक्सिस के along में ये कोलॉन ऐसा एबनॉर्मली ट्विस्ट कर जाता है
this abnormal rotation of the GIT is known as sigmoid colon. Yes, this is known as a volvulus, और ये कॉमनली किसके साथ देखने के लिए मिलता है? सिग्मॉइड कोलॉन। तो मैंने आपको बताया कि क्यों सिग्मॉइड कोलॉन जो है मोस्ट कॉमन साइट फॉर volvulus है, because it is having the wide attachment, first point. Second, it is having the very long mesentery, second point. Third, it is having the very narrow base. Fourth, it is loaded with the fecal material. इसलिए ये सर्जरी का कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब आपका एनाटॉमी पेरिटोनियम क्लियर है। बट यू कैन सी द रेक्टम एंड एनल कैनाल, दीज आर रेट्रोपेरिटोनियल। एग्री सर? Now another conceptual fact we are going to observe with the help of this diagram. Can you see? ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जहां पर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑब्जर्व हो रहे हैं। यू कैन सी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ आवर यस डिसेंडिंग एओर्टा। यस सर, दिस इज आवर एब्डोमिनल एओर्टा पार्ट, जो कि फोरगट की आर्टरी सीलियक ट्रंक दे रही है, मिडगट की आर्टरी सुपर मेसेंट्रिक आर्टरी दे रही है, और हाइंड गट की आर्टरी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दे रही है। 3 MCQ। Yes, diagrammatic presentation, you can see this is our stomach, here is our jejunum duodenum, and this is the our yes hind gut portion। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 parts GIT के, foregut, midgut, hindgut। Agree? Now at the beginning of the development there is the attachment of the peritoneum in front of the stomach, behind the stomach, both। Correct sir? Now catch this point, स्टमक से जो पेरिटोनियम का फोल्ड अटैच है इसको हम कहेंगे सर द मीजोगैस्ट्रियम। मीजो मीन्स फोल्ड, और ये स्टमक के साथ है इसलिए गैस्ट्रियम हम कहेंगे। सो दिस इज अवर मीजोगैस्ट्रियम। ओके सर, अब जब स्टमक का डेवलपमेंट होता है तो ये हमारे मीजोगैस्ट्रियम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आगे वाले पार्ट को वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, पीछे वाले पार्ट को डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम कहते हैं। ओके सर, अब समझने की कोशिश कीजिए एमसीक्यू, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में किसका डेवलपमेंट होता है? सर लीवर का। सो लीवर इज डेवलपिंग इन द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, एक एमसीक्यू और। while within the our dorsal mesogastrium there is a development of which structure? sir spleen। ओके, फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, इसके अंदर जब लीवर का डेवलपमेंट हुआ तो इसको फिर से वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट में डिवाइड हो गया। मींस वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम के 2 पार्ट, सर वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम एंड डॉर्सल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। समझ में आया बेटा? बहुत आसान है, आराम से। जबकि डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में जब स्प्लीन का डेवलपमेंट हुआ तो ये भी फिर से डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम को वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के 2 पार्ट, वेंट्रल पार्ट ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम एंड द अवर डॉर्सल पार्ट ऑफ द वेंट्रल, डॉर्सल पार्ट ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। और ये दोनों किसके पार्ट हैं? सर दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर यस मीजोगैस्ट्रियम। सो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम एंड डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, यू कैन सी। ओके, वेंट्रल एंड डॉर्सल पार्ट्स। ओके सर, नाउ कैच our another thing with the help of this image। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाता है तो आप देख रहे हैं सर स्टमक, लीवर और यहां पर स्प्लीन प्रॉपरली डेवलप हो गए। तो आपने देखा वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में वेंट्रल पार्ट, डॉर्सल पार्ट। इसी तरीके से डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट। करेक्ट सर। नाउ चेक हियर, वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम ये क्या क्या चीजें बनाता है? MCQ, वी आर लुकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। पहली चीज, इट इज गिविंग राइज टू द राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट ऑफ द लीवर। लीवर के लिगामेंट हम यहाँ पर कोरिलेट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से लीवर में कोरोनरी लिगामेंट हम पढ़ते हैं जिसके सुपीरियर और इंफीरियर लेयर होते हैं। ओके सर, इसी तरीके से फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि हमारे नीट पीजी एग्जाम में, आई थिंक ये नीट पीजी 2021 का क्वेश्चन है। द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इज डेवलपिंग इन व्हाट? देयर वाज अ ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम इट इज गिविंग ओरिजिन टू द our falciform ligament, and here is in between the stomach and the liver there is the laser omentum। Getting the point? So these are the different parts। now you can see there is another ligament, this is our ligamentum teres hepatis which is attached with the liver। इसके बारे में हम अपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। ये कुछ और नहीं, ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ये क्या बनाता है? लिगामेंटम
टीरिस, यस लीवर से अटैच है इसलिए लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस कहना ज्यादा अच्छा है। एक लाइन याद रखेंगे कि आप पीडिया में लर्न करेंगे, देयर आर द टू अम्बिलिकल वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इज लेफ्ट व्हाइल द राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर। एक बहुत ही फेमस लाइन है। तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन क्या बना रही है, यस ये ऑब्लिटरेट होती है और लिगामेंटम टीरिस बनाती है। जबकि आप यहां पर ऑब्जर्व देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसी के कारण फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के कारण, लिगामेंटम टीरिस के कारण अगर लीवर में कोई इंफेक्शन होता है, पस होता है, ब्लड होता है, तो वो स्वीप करते हुए हमारे अम्बिलिकस के चारों ओर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे आप क्लिनिकल में सर्जरी में पढ़ेंगे, ग्रे टर्नर साइन। ओके, नाउ लुक हियर, दिस इज अवर साइट ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम पार्ट। तो इसके क्या क्या डेरिवेटिव हैं? पहली चीज, इसका क्रेनियल मोस्ट पार्ट जो है स्टमक और डायफ्राम के बीच होता है, दिस इज मेकिंग द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, एमसीक्यू। इसी तरीके से वेंट्रल पार्ट हमारे स्टमक और स्प्लीन के बीच में है, इसलिए इसको हम गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कहेंगे, एमसीक्यू। इसी तरीके से हमारे स्प्लीन और पीछे में किडनी होता है, इसके बीच में लिगामेंट होता है, ये पीछे की तरफ है, तो स्प्लीन को हम कहते हैं लाइनो और किडनी को सिंपली हम रीनल कह रहे हैं। सो दिस इज द लाइनो रीनल लिगामेंट। और इसी तरीके से बाकी जो बचा पोर्शन है along the greater curvature, this is the greater omentum which is known as the policeman of the abdomen। ये भी आपका कौन सा स्ट्रक्चर है सर? दिस इज अवर यस लार्ज फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, इट इज कमिंग फ्रॉम द अवर डॉर्सल पार्ट ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। यस, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं, ये पुराने जमाने के क्वेश्चन जो आजकल फिर से अपने नए पैटर्न में इमेज बेस्ड सेक्शन में आ रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द केसेस ऑफ द पेरिटोनाइटिस, अलग अलग विसरा का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो पूरा पेरिटोनियम क्यों इन्वॉल्व होता है, क्यों वहां पर गार्डिंग एंड रिजिडिटी पाई जाती है, और मेल और फीमेल पेरिटोनियम में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं एक और डायग्राम। दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ अवर एबडोमिनल कैविटी। तो आप यहां पर देखते हैं सर, दिस इज अवर एंटीरियर एबडोमिनल वॉल, एग्री सर, fine, and you can see this is our yes posterior abdominal wall, correct sir। अब आप यहां पर देखते हैं कि ऊपर में हमारा लीवर है, यस सर, और यहां पर स्टमक है। स्टमक के आगे जो बड़ी सी कैविटी है इसको हम कहते हैं ग्रेटर सैक, और स्टमक के पीछे जो कैविटी है इसको हम कहते हैं लेजर सैक। एग्री बेटा? नाउ सी हियर, नीचे की तरफ मेल में आपको यूरिनरी ब्लैडर देखने के लिए मिलता है, और साथ में आप रेक्टम और एनल कैनाल ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब समझने की कोशिश कीजिए, स्टडी पर्पस से पेरिटोनियम के 4 लेयर 4 रिफ्लेक्शन माने गए हैं। यू कैन कैच दिस पॉइंट सर, दिस इज अवर फर्स्ट लेयर, वन से शो किया गया है, इट इज लाइनिंग द एंट्री abdominal वॉल, करेक्ट सर। देन इट इज लाइनिंग द सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड मेकिंग वन पाउच। दिस पाउच इज इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, इसलिए इसका नाम क्या है? रेक्टोवेसाइकल पाउच। एमसीक्यू, रिमेंबर इट इज मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन द मेल। तो अगर मान लो एब्डोमेन में कुछ भी पस कलेक्शन होता है, ब्लड कलेक्शन होता है, रप्चर होता है, तो पस अल्टीमेटली यही आता है। द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन द मेल्स दैट इज अवर यस रेक्टोवेसाइकल पाउच। और फिर ये पेरिटोनियम रेक्टम के आगे से रिफ्लेक्ट होते हुए पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर करेगा। ओके सर, आप यहां पर देख रहे हैं कि यही फर्स्ट लेयर डायफ्राम के इंफीरियर सरफेस को कवर करेगा, देन इट इज कवरिंग द सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, देन इट इज कवरिंग द anterior part of the stomach, then it is descending down as the greater omentum। यही फर्स्ट लेयर रिफ्लेक्ट होकर के फिर फोर्थ लेयर बनाती है हमारे ग्रेटर ओमेंटम की। सर, दिस इज लेजर कर्वेचर, लेजर ओमेंटम पार्ट, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ग्रेटर कर्वेचर पार्ट, सो ग्रेटर ओमेंटम यू विल से। ओके, तो क्वेश्चन पहले जमाने का कि ग्रेटर ओमेंटम जो है उसमें कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। लेयर 1 और लेयर 4 हमने देखा। सर, दिस फोर्थ लेयर इज नाउ रिफ्लेक्टिंग बैक साइड, behind it there is our pancreas, behind it there is the duodenum, so these structures are our retroperitoneal organ। यानी इसमें पेरिस्टालसिस नहीं होगा, और इसमें अगर बीमारी हुई तो दर्द पीठ की तरफ होगा, और ये हमारा पैनक्रेटाइटिस के केस में आप जानते हैं
मोहम्मडन प्रेयर साइन और फ्रॉग सिटिंग पोजीशन प्रोड्यूस करता है। नाउ यू कैन सी दिस पेरिटोनियम लेयर इज कवरिंग द अवर जीआईटी पार्ट एंड मेकिंग द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज नोन एज मिजेंट्री। ओके, लेकिन अब हम स्टमक के पीछे देखते हैं। सर देयर इज अवर सेकंड लेयर ऑफ द पेरिटोनियम कवरिंग द लीवर फ्रॉम द इंफीरियर साइड। सर इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द लेजर ओमेंटम with the first layer. Okay, now this layer is covering the posterior part of the stomach, and then it is descending downside, then it is reflecting upside. It is covering the transverse colon from the front side, and then again it is covering the posterior abdominal wall. So you can observe here the four different layers for the greater omentum. तो ग्रेटर ओमेंटम में कितने रिफ्लेक्शन? 4, जबकि लेजर ओमेंटम में कितने लेयर सर? 2। गेटिंग द पॉइंट? So this is our greater omentum part where the 4 layers and in the lesser omentum 2 layers are observed. तो आप यहां पर फिर से देख सकते हैं, in front of the stomach the big cavity greater sac, behind the stomach the small cavity lesser sac you can say. Okay sir, now we are moving for the next. चलिए हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से इन चीजों को और आगे समझते हैं। एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है, दैट इज अ फोरामेन ऑफ विंसलो, तो इसको हम आसान बनाते हैं। याद रखिए, आसान काम तो हर कोई कर लेता है, कठिन काम करके दिखाओ तो जाने। तो चलिए इस कठिन से क्वेश्चन को हम इजी करते हैं। दिस द अगर अगेन आवर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, हियर इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यू कैन सी द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके सर, यहाँ पीछे में आपको एओर्टा नजर आती है विच इज गिविंग द रीनल आर्टरीज टू द अवर राइट एंड लेफ्ट किडनी। ओके सर, दीज आर द किडनी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस इज डेवलपिंग स्टमक एट द सेंटर। ओके सर, अब आप यहां पर देखते हैं सर, स्टमक के आगे जो है ये है हमारा वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। ओके, प्यार से अब हम इस वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम को VMG विमाग कह देंगे। जबकि स्टमक के पीछे जो आपको नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, तो इसे प्यार से हम DMG दिमाग कह देंगे। तो अक्सर दो दोस्त मिलते हैं और बोलते हैं अबे तेरे पास दिमाग विमाग है कि नहीं? तो वो दिमाग और विमाग क्या चीजें होती है? यही चीजें होती है। दिमाग का मतलब है डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, विमाग का मतलब है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। गेटिंग द पॉइंट बेटा? अब आगे समझने की कोशिश कीजिए कि इस वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में डेवलपमेंट हुआ हमारे लीवर का और डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम में डेवलपमेंट हुआ स्प्लीन का। एक एक और हमने MCQ निपटाए। ओके सर, अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है जिसे हमने V से शो किया, और यहां पर डॉर्सल पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है जिसको हमने D से शो किया। एक एक लाइन याद रखना है कि दिस वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बनाएगा। MCQ नीट PG 2021, एक लाइन बस आपको याद रखना है, while दिस डॉर्सल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम ये हमारे, यस यू कैन सी, स्टमक और लीवर के बीच में ये कुछ और नहीं, यही लेजर ओमेंटम बनाएगा। ये एक दूसरा MCQ हो गया। नाउ यू कैन सी द स्टमक और वहां पर है स्प्लीन, तो स्प्लीन और स्टमक के बीच में जो पार्ट है इसको हम वेंट्रल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम कहेंगे, पीछे जो है उसको हम डॉर्सल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम कहेंगे। तो याद रखेंगे कि जो ये वेंट्रल पार्ट है ये आगे चल करके बनाएगा एक लिगामेंट जो कि स्टमक और स्प्लीन के बीच में है, तो इसको हम गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कहेंगे। जबकि ये जो डॉर्सल पार्ट है ये हमारे स्प्लीन और किडनी के बीच में है, तो इसलिए इसको हम कह देंगे सर दिस इज अवर डॉर्सल पार्ट ऑफ द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, ये किडनी और स्प्लीन के बीच में, इसलिए इसको हम लाइनो, यस लाइनो रीनल लिगामेंट कह देंगे। एक और MCQ। तो इस तरीके से हमने कई सारे MCQ कवर किए। इसका डेवलपमेंट का अगला स्टेज, जब इसमें रोटेशन हुआ, आप देख रहे हैं कि लीवर को पहुंचना था राइट साइड, स्प्लीन को पहुंचना था लेफ्ट साइड, तो वही चीजें हैं लेकिन वो ट्विस्ट कर गई। ट्विस्ट कर गई तो अब क्या हुआ, एओर्टा से ब्रांचेस रीनल आर्टरी निकली और वो किडनी में चली गई। ओके सर, लीवर जो है वो राइट साइड में चला गया, स्प्लीन जो है वो लेफ्ट साइड में चला गया। दिस इज अवर स्टमक। ओके, हमको पता है कि एओर्टा के सीलिक ट्रैंक से आर्टरी निकलती है, दिस इज अवर स्प्लेनिक आर्टरी। ओके सर, अब ये जो स्प्लेनिक आर्टरी से जो ब्रांच निकल रही है, स्प्लेनिक आर्टरी जो ब्रांच रन कर रही है, हम देख चुके हैं कि ब्रांचेस डिफरेंट आर्टरीज वेसल्स दे आर रनिंग विद इन द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो ये किस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम में रन कर रही है सर? दिस इज नथिंग, दिस इज द लिगामेंट इन बिटवीन द
किडनी एंड स्प्लीन, तो ये कोई और नहीं है, ये है हमारा लाइनोरीनल लिगामेंट। गेटिंग द पॉइंट सर, दिस इज अवर लाइनोरीनल लिगामेंट जिसमें स्प्लेनिक वेसल्स रन कर रहे हैं। आपके एफएमजी में सीटी ट्रांसफर सेक्शन का क्वेश्चन था और पूछा था स्प्लेनिक ट्रॉमा हुआ, ब्लीडिंग हो रही स्प्लीन से, स्प्लेनिक आर्टरी को हमें लाइगेट करना, किस जगह में हम लाइगेट करेंगे? यू कैन सी द आंसर हियर, द लाइनोरिनल लिगामेंट वी विल लाइगेट द स्प्लेनिक आर्टरी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर एक लिगामेंट है जो स्टमक और स्प्लीन के बीच में है, दिस इज अवर गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। यस, याद रखेंगे इसके बीच में एक ब्लड वेसल रन करेगी जो स्टमक को सप्लाई कर रही है, दिस इज अवर यस शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल। तो ये भी पुराने समय का क्वेश्चन कि गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट में कौन से वेसल्स होते हैं, आपका आंसर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स जो हमारे स्टमक को अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर सप्लाई करते हैं। Now you can see the stomach and here is the liver. Remember, this is our dorsal part of the ventral mesogastrium जो कि लेजर ओमेंटम बनाता है, while this is our ventral part of the ventral mesogastrium जो कि falciform ligament बनाता है। फिर से मैं याद दिला दूं, this is the question from the NEET PG 2021 pattern. Now for the CT scan of the abdomen and different kind of the radiological questions, we are going to see the full developed stage of the abdominal cavity. Sir, this is our vertebra. You can see the body and you can see the spine with the transverse process. Okay, now here right and left side there is the location of the kidney, same location you will see in the radiology also. Now in front of it sir, there is the aorta. Yes, on the left side aorta, on the right side inferior vena cava. Now you can see there is the our splenic artery supplying to the spleen. Yes, it is running within the our lienorenal ligament. Again we are revising, and you can see this is short gastric vessels which is running within the our gastrosplenic ligament. Yes sir, it is supplying to the our stomach. Now catch this point, you can observe in front of the stomach this cavity is the greater sac, while the behind the stomach you can see this cavity is our laser sac. So you can observe the our laser omentum part, this is the laser omentum and here is a free margin of the laser omentum. Focus here, at the free margin of laser omentum three structures, एक है बेटा आपका हिपेटिक आर्टरी, दूसरा है आपका बाइल डक्ट और तीसरा है आपका पोर्टल वेन, जिसको आप सिंपल फॉर्मूला यस VAD वेन आर्टरी डक्ट से याद रख सकते हैं। Now see, this is the communication between the our greater sac and the laser sac. So this communication is showing the foramen of Winslow or epiploic foramen. एग्री सर। अब एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हम देखने के लिए जा रहे हैं, चलिए इस फ्री मार्जिन ऑफ लेजर ओमेंटम का एक हम इनलार्ज व्यू शो करते हैं। तो आप देखेंगे कि सर पोर्टल वेन है, करेक्ट सर, और फिर साथ में आपको देखने के लिए मिलता है सर बाइल डक्ट, ओके सर, और साथ में हिपेटिक आर्टरी। ये सारी चीजें जो हैं हमारे फ्री मार्जिन ऑफ लेजर ओमेंटम के अंदर हैं। सो दिस इज अवर वेन, देन आर्टरी एंड दिस इज अवर डक्ट। ओके सर, अब होता क्या है कि जब इस वेन का प्रेशर बढ़ जाए, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, तो ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है। ओके सर, एंड दीज अवर यस डक्ट एंड आर्टरी दे रिमेन्स नैरो। तो अब जब हम सोनोग्राफी करते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें तो हमको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, करेक्ट सर। तो इसका अपीयरेंस जो है हमें मिकी माउस के चेहरे की तरह नजर आता है। सो दिस इज नोन एज वेरी इंटरेस्टिंग द मिकी माउस साइन, जो आपके नीट पीजी में पूछा जा चुका है। रेडियोलॉजी के साथ एनाटॉमी का बहुत ही खूबसूरत सा इंटीग्रेशन। अगेन we all know sir, there is a foramen of Winslow which is the communication between greater sac and the laser sac. Agree sir? Remember the boundaries of the foramen of Winslow, this is taught in anatomy in such kind of the way, लेकिन इसको हम सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में। चलिए समझते हैं, कोशिश कीजिए। दिस प्रोसीजर इज नोन एज द प्रिंगल्स मैनूवर। यू कैन सी सर, दिस इज अवर यस
esophagus and here is our stomach, greater curvature and the lesser curvature. यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लीवर. Okay, now you can see there is our fold of peritoneum in between the our laser curvature and the stomach. This is a laser omentum, correct sir? And the fold of peritoneum along the greater curvature, sir, this is our greater omentum. Agree sir? Now catch our these more points, try to understand. Sir, we are doing the hepatobiliary surgery. तो एक पॉइंट को हमको समझना है कि ये जो फ्री मार्जिन ऑफ लेजर ओमेंटम है, यहां पर हमारा पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीजें जा रही है. तो जब हम सर्जरी करते तो ये कट सकते हैं. जब ये कटेंगे तो खूब ज्यादा ब्लीडिंग होगा, बाइल लीकेज होगा और पेशेंट जो है वो शॉक और डेथ, शॉक के कारण और केमिकल पेरिटोनाइटिस, क्योंकि बाइल लीक हुआ, बाइल का पीएच 8 है, 8.6 है, मोर देन 8 है, तो बहुत ज्यादा ये केमिकल इरिटेशन करता है, जिसको केमिकल पेरिटोनाइटिस का नाम दिया गया है हमारे हैरिसन में. तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है. तो अब चलिए इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सर, देयर इज अ स्पेस इन फ्रंट ऑफ द स्टमक. यहां पर ग्रेटर सैक है, स्टमक के पीछे छोटा सा स्पेस, सर, दैट इज अ लेजर सैक. तो हमने फिंगर को ग्रेटर सैक से लेजर सैक में डाला. तो आप बता सकते हैं कि what is this? Yes, this is nothing, the communication between greater sac to the lesser sac. This is our epiploic foramen. तो यहां पर पीछे आप इंडेक्स फिंगर ऊपर में थंब रख करके इसको कंप्रेस करेंगे तो पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट का कंप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. एंड व्हाट विल हैपन सर, डेफिनेटली देयर इज आवर मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी, दे विल डिक्रीज. तो ये है प्रिंगल्स मैनूवियर. इस सर्जरी की मदद से आप आसानी से बता सकते हैं व्हाट आर द सुपीरियर बाउंड्रीज ऑफ दिस एपिप्लोइक फोरामेन. सर, ऊपर में नजर आ रहा है लीवर, जो दिख रहा है वो बोलना है. अब आसान हो जाएगी एनाटॉमी. यस, स्टमक जो है वो ड्यूडेनम बनाएगी. सो इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. आगे में कौन है सर? ये फ्री मार्जिन ऑफ लेजर ओमेंटम तो है, जिसे आप आगे प्रेस कर रहे हैं. पीछे की चीज नजर नहीं आ रही है. यू कैन यूज द क्लैंप ऑल्सो, वही सारी चीजें हैं. यू कैन सी द स्टमक, यू कैन सी द लीवर, दिस इज अवर लेजर ओमेंटम. तो यहां पर आपको नजर आ रहा है वी. यस सर, दिस इज ए एंड हियर इज द डी. तो इसके लिए आपने प्रिंगल्स मैनूवियर यूज किया. यस, यू कैन यूज द क्लैंप ऑल्सो, और इन चीजों को लाइगेट कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड ऑपरेटिव प्रोसीजर कर सकते हैं. इसको सर्जरी में हम कहते हैं प्रिंगल्स मैनूवियर. याद रखेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत आसानी से चीजें समझ में आती है. तो हमें सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है. ओके, जब हम अपने व्यू को बदलते हैं तो हर चीजें आसान लगती है. ये बहुत अच्छा हुआ कि इंटीग्रेटेड पैटर्न हो गया है. एंड I am teaching since 2009 to all the students different subjects in integrated way. Yes, I am having the passion for teaching and I was getting the clinical subjects ortho and pediatrics. लेकिन मैंने उन subjects को छोड़ा और उनको छोड़ते हुए anatomy ऑप्ट किया और बच्चों को वो सारी चीजें पढ़ाई जिसमें वो डिमांड करते थे. तो वो जो इंटीग्रेशन है आपको इस एनाटॉमी लर्निंग में मिलेगी, एनाटॉमी 360 डिग्री में मिलेगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक दिस अवर एनाटॉमी पार्ट. अब एनाटॉमी जो है बच्चों को अक्सर ड्राई, बोरिंग, वोलेटाइल लगती है, लेकिन अब वो आपको आसान लगेगा क्योंकि हमने उसको सर्जरी से इंटीग्रेट कर दिया. सो लुक हियर, दिस इज अवर यस एपिप्लोइक फोरामेन. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, करेक्ट सर. तो इसकी सुपीरियर बाउंड्री सर कॉर्डेट प्रोसेस. तो कॉर्डेट प्रोसेस हमारे लीवर के कॉर्डेट लोब का पार्ट है. आप याद रख सकते हैं सर, दिस इज अवर लीवर. इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है सर? फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. सर, एंट्री बाउंड्री कौन बना रहा है? इट इज फॉर्म बाय द फ्री मार्जिन ऑफ लेजर ओमेंटम, जहां पर वीएडी, वेन, आर्टरी और डक्ट नजर आ रहे हैं. पीछे की तरफ कौन नजर आ रहा है सर? यू कैन सी देयर इज द सुप्रारेनल ग्लैंड, इंफिया वेना केवा एंड T12 वर्टिब्रा. याद रखेंगे कि नीट 2016 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्टिब्रल लेवल ऑफ द एपिप्लोइक फोरामेन. एक फिर से हम बढ़िया सा इंटीग्रेशन करते हैं. देयर इज अ वन क्वेश्चन आई विल टेल यू विद द इंटीग्रेशन टू द सर्जरी. मैंने बच्चों को सर्जरी भी बहुत पढ़ाई है, तो वहां पर मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि ड्यूडेनम के 4 पार्ट, D1 एट द L1, D2 एट द L2, D3 एट द L3. तो आप यहां से देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, यस, इट इज लोकेटेड एट द वर्टिब्रल लेवल L1. तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो एपिप्लोइक फोरामेन जो कि इसके ठीक ऊपर है, तो उसका वर्टिब्रल लेवल क्या होगा? कॉमन सेंस यूज करना है. इट इज जस्ट अबव अवर D1, तो ये L1 के ऊपर होगा. मतलब आपका आंसर है सर T12 थोरेसिक वर्टिब्रा. एग्री एवरीबॉडी? वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं.
चलिए एक प्यारा सा इंटीग्रेशन देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन विद द एनाटॉमी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी एंड द रेडियोलॉजी। अभी अभी हमने देखा कि एनाटॉमी में अलोंग द फ्री मार्जिन ऑफ द लेजर ओमेंटम वीएडी, यस पोर्टल वेन, यस बाइल डक्ट एंड हिपेटिक आर्टरी, ये चीजें होती है। तो जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जिसको आप पैथो में पढ़ते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं, सर्जरी में पढ़ते हैं, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। पोर्टल वेन जो है वो डायलेट हो गया प्रेशर के कारण, और जबकि बाइल डक्ट और हमारी आर्टरी नैरो रहती, तो ये हमारे मिकी माउस अंकल के चेहरे की तरह दिखती है, जो हमारे नीट पीजी एग्जाम्स में आ चुका है। तो हम रेडियोलॉजी में इसको ऑब्जर्व करते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन द सोनोग्राफी इन केस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन, कैन यू सी द डायलेटेड पोर्टल वेन इज ऑब्जर्व हियर, करेक्ट सर, दिस इज अवर पोर्टल वेन शैडो, यस, सो दिस इज अवर डायलेटेड पोर्टल वेन। और अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो कॉमन बाइल डक्ट भी नजर आ रहा है और हिपेटिक आर्टरी भी नजर आ रही है। इट इज हैविंग द अपीयरेंस जस्ट लाइक द फेस ऑफ द मिकी माउस, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मिकी माउस साइन। बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन। Now we are going to look that this Mickey Mouse sign is not only found in this our portal hypertension, ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मिड ब्रेन में आप प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी देखते हैं, यहां पर भी आपको ये मिकी माउस की तरह चेहरा मिड ब्रेन वाले एरिया में नजर आता है। रेडियोलॉजी इंटीग्रेशन, यू कैन सी द मिकी माउस साइन, इट इज फाउंड इन द मेनी केसेस लाइक द पोर्टल ट्रायड इन द पोर्टल हाइपरटेंशन, यस। मिड ब्रेन में आप प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी के सिचुएशन में देखेंगे, आप पॉलीऑस्टोटिक पगेट्स डिसीज में भी आप मिकी माउस साइन पढ़ते हैं। इसके अलावा पेल्विक मिकी माउस साइन इज फाउंड इन बाइलेटरल इंग्वाइनल वेसिकल हर्निया, तो सर्जरी में आप देखेंगे। इसके अलावा डिसमॉर्फिक मिकी माउस आरबीसीज आप हेमेटोलॉजी पोर्शन में देखेंगे। इसके अलावा यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन में भी मिकी माउस साइन देखने के लिए मिलता है। साथ ही सेफेनोफिमोरल जंक्शन पर भी आपको ये ऑब्जर्व होता है। Now we are going to look for the focus areas for the exam। हमको पेरिटोनियम और पेरिटोनाइटिस तो पढ़ना ही है, ये हमारे सर्जरी में डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स में आता ही है, इसलिए आपको ये ऑब्जर्व करना है। यस, पेरिटोनियल फोल्ड्स, लिगामेंट्स ऑफ द एब्डोमेन, ये क्वेश्चन हमारे नीट पीजी आईएनआईसीटी में आता है, वहां से अब ये शिफ्ट होकर के एफएमजी एग्जाम्स में भी आ रहा है। यस, एपिप्लोइक फोरामेन और इसकी बाउंड्रीज हमको जरूर पढ़नी है। इसके अलावा क्लिनिकल इंटीग्रेशन हमको करना ही करना है। पेरिटोनियम, सब पेरिटोनियल आप देखेंगे, कई सारे पेरिटोनाइटिस के केसेस रहते हैं, कुछ भी चीज एब्डोमेन डैमेज हुआ तो गार्डिंग रिजिडिटी मिलती है और पेरिटोनाइटिस मिलता ही है। तो ये चैप्टर आपके अदर सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट। Now look the revision capsules and the previous year questions। superior boundary of the foramen of Winslow, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। our caudate lobe और इसका जो पार्ट है that is our caudate process lever। Yes, content of the free margin of laser omentum, remember the VAD, portal vein, hepatic artery and the bile duct, artery within the gastrosplenic ligament। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टमक और स्प्लीन के बीच में, आप देखेंगे यस सर देयर इज अ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट जो है, यहां पर आपके शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होते हैं, जबकि लाइनोरिनल मतलब किडनी और स्प्लीन के बीच में आपके स्प्लेनिक वेसल्स देखने के लिए मिलते हैं। yes, better to say the vessels, not only the artery। so these are the different points which you have to remember। now we are going to look for the our next MCQ asked in NEET PG 2021। 30-year-old male presented in clinic with pain in left hypochondrium। On examination, spleen was measured to 18 centimeter and extending to umbilical region। यस, स्प्लेनोमेगाली अम्बिलिकस की तरफ होता है, अम्बिलिकस से होते हुए हमको पता है, यस इट इज गोइंग टुवर्ड्स अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से होते हुए हमारे राइट इलैक फोसा सिकम अपेंडिक्स की तरफ होता है। दिस एक्सटेंशन ऑफ द स्प्लीन इज प्रिवेंटेड बाय, तो आपका आंसर है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। क्यों? सी हियर, this is very important information। spleen is growing towards the umbilicus, from the umbilicus towards the right iliac fossa। this is the case of the splenomegaly। yes sir, we can observe। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, this is our pancreas, here is the spleen, और ये है हमारा splenic flexure of the colon। okay sir, this is the presentation of our diaphragm। correct sir। तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं
एक लिगामेंट जो डायफ्राम और कोलॉन के बीच में है, सर दिस इज अवर फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, गेटिंग द पॉइंट। तो आप यहां पर देखते हैं कि ये जब स्प्लीन ग्रोथ करेगा तो वो नीचे की तरफ ग्रो करने की टेंडेंसी रख रहा है, बट ड्यू टू दिस फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट इट इज growing with the slope towards the umbilicus, towards the our right iliac fossa. Agree beta? Now there is a one question which I was talking again and again, ligament derived from the marked structure, और यहां पर आपका एरो दिया हुआ था, yes, at this part. So you can see easily the same thing, sir. यहां पर vertebra नजर आ रहा है, these are our right and left kidney, this is our aorta. You can observe the stomach, this is our liver and our spleen part. Okay sir, this is our spleen. You can see the same thing, स्टमक के आगे जो था वो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम था, और हमने बताया था कि वेंट्रल पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से हमारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनता है, जबकि डॉर्सल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से हमारा लेजर ओमेंटम बनता है। द वेंट्रल पार्ट ऑफ द अवर, यस, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, इससे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट बनता है, जबकि डॉर्सल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से लाइनोरिनल लिगामेंट बनता है। तो ये नीट पीजी 2022 का पैटर्न है। नाउ लुक हियर द क्वेश्चन इन आवर एफएमजी एग्जाम 2023, अ पेशेंट आफ्टर केम आफ्टर द स्प्लेनिक ट्रॉमा, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन देखिए, टू लाइगेट द स्प्लेनिक आर्टरी, हमको लाइगेट करनी स्प्लेनिक आर्टरी को, अब हम किस स्ट्रक्चर को ऑक्लूड करेंगे? सी हियर, दिस इज अगेन वर्टिब्रा, राइट एंड लेफ्ट किडनी, यू कैन सी द एओर्टा। तो एओर्टा से ब्रांच निकलेगी स्प्लेनिक आर्टरी जो हमारे स्प्लीन को सप्लाई करेगी। यस, स्प्लेनिक आर्टरी को अगर लाइगेट करना है तो डेफिनेटली इसी पेरिटोनियल लिगामेंट को हमको ब्लॉक करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं इसका नाम जानने की, दिस इज द डी। यस, एक्चुअली दिस इज लिगामेंट इन बिटवीन द किडनी एंड स्प्लीन, तो इसको हम लाइनोरिनल लिगामेंट कहेंगे। लाइनोरिनल लिगामेंट को हमको लाइगेट करना पड़ेगा। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर, सर देयर इज डी इज गिवन इन ऑप्शन सी, तो आंसर आपका सी होगा। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूजन, यहां पर इस डी को नहीं मारना, दिस इज योर डी विच इज गिवन इन द सी ऑप्शन, तो इसमें भी ट्विस्ट है। सो दिस इज अवर पॉइंट, यहां से पेरिटोनियम से एक क्वेश्चन आजकल एनाटॉमी में डायरेक्टली आ रहा है। नाउ एट द लास्ट द मोटिवेटिंग लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू, रिमेंबर बी लॉयल टू योर फ्यूचर नॉट टू योर पास्ट। जो बीत गई सो बात गई, याद रखना मेरे बच्चों, हमेशा की तरह जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, टूटे कितने इसके तारे, छूटे कितने इसके प्यारे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। इसलिए याद रखिए, जो हो चुका है उसका रोना नहीं रोना है, हमको आज पर ध्यान देना है। अगर हम आज पर ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर स्ट्रांग होगा। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।